हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। देखो, आपके सिलेबस में है ना 3 ही टॉपिक हैं। जर्नली 3 है, जिसमें पहला है वॉइस, दूसरा है ईमेल और तीसरा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वॉइस से। देखो, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस दिया जाता है। सेंटेंस की 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में का डूअर है, यानी जो कार्य को कर रहा है, वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वो हमारा होगा एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो नॉन डूअर है, वो उस कार्य को नहीं कर रहा, तो वो हमारा होगा पैसिव वॉइस। जैसे देखो, द डेट वाज अनाउंस्ड, कि भाई डेट अनाउंस की गई। अब जाहिर सी बात है भाई, डेट खुद तो अनाउंस की नहीं होगी, लेकिन किसी ने इसको अनाउंस किया होगा, लेकिन वो इसका सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? डेट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होगा, यानी जो कार्य को कर रहा होगा वही उसका सब्जेक्ट होगा, तो वो होगा हमारा एक्टिव वॉइस। और जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, वो होगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, लेकिन अब देखो, ये वाला सेंटेंस था, अब इससे ये नीचे वाला सेंटेंस से हम लोग समझ सकते हैं। राहुल अनाउंस द डेट, कि भाई यहाँ पर राहुल ने डेट को अनाउंस कर दिया, यानी डेट के यानी कोई तारीख थी वो बता दी। यहाँ पर डेट को अनाउंस करने का काम कौन कर रहा है? राहुल। और राहुल ही हमारा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। यहाँ पर देखो, द कार वाज वॉश्ड प्रॉपरली, कि भाई कार को अच्छे से धोया गया। अब जाहिर सी बात है भाई, कार को किसी ना किसी ने तो धोया होगा, तो वही इसका सब्जेक्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? द कार, इसलिए हमारा है पैसिव वॉइस। ये देखो, माई फ्रेंड सरप्राइज ऑल ऑफ अस, कि मेरा जो दोस्त है उसने हम सबको सरप्राइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर किसने से सरप्राइज किया हम सबको? उसने, हमारे फ्रेंड ने। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? माई फ्रेंड। तो यहाँ पर जो डूअर है वही क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट है। तो ये हमारा हो गया एक्टिव। समझ गए? तो सिंपल सी छोटी सी बात है कि भाई, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसका सब्जेक्ट ही उसका डूअर, यानी वही उस कार्य को कर रहा है, तो हमारा एक्टिव वॉइस। अगर मान लो कोई सेंटेंस दिया गया है, उसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है उसको, जब भी वो आगे आ रहा है, ठीक है, वो हमारा पैसिव वॉइस है। इसको जो सिंपल से अपन जर्नल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे अपन भी होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे अपने कुछ दोस्त होते हैं। अब आपने क्या किया कि मान लो कोई काम कर दिया, कोई अच्छा काम हो गया, है ना। जैसे मान लो किसी ने किसी की हेल्प कर दी, तो जो आपके जो दोस्त होंगे वो कहेगा कि आगे हो क्या आके कि भाई ये हेल्प तो मैंने करी, यानी कि वो आपका क्रेडिट खुद ले लेगा। यानी कि जब दूसरा आगे आके वो क्रेडिट ले ले, वो तो क्या हो जाएगा? हमारे पैसे हो। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं, वो थोड़े से चालू, उनसे भी चालू होते हैं, वो उनको क्रेडिट लेने नहीं देते। वो कह देते नहीं भाई ये काम मैंने ही किया है, यानी कि जिसने काम किया है वही आगे आ रहा है, तो वो क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारे में दिया जाएगा कि भाई जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाओ। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहली बात याद रखनी है, भाई सेंटेंस है ना वो किस टाइप का है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव बनेगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव बनेगा। यानी कि जैसा जैसा एक्टिव वॉइस वैसा वैसा पैसिव वॉइस। कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं करना है। सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो तुम अपनी तरफ से नोट लगा के आ रहे हो, है ना। ऐसे पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बना देना, बस जैसा दिया जा रहा है वैसा करना है। जैसे पॉजिटिव का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, अगर इंटेरोगेट नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और ये इंटेरोगेटिव है तो उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब जाहिर सी बात होती है कि सर हम इसको चेंज कैसे करेंगे। इसको देखो, कोई भी एक्टिव वॉइस 3 चीजों से मिलकर बना होता है जनरली। जैसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब, फिर होती है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ ले आए? आगे ले आए, और वर्ब को चेंज करके लिख दें, है ना। वर्ब चेंज होगी, आगे बताएंगे कैसे करें। और सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भाई एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, फिर मॉडल पढ़ेंगे, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर डबल ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होगा हमारा अदर वर्ब। ठीक है, तो ये थोड़े से ही है, ज़्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है,
ये वाली चीज़ है कि भाई इन ये जो यहाँ पर लिखे हुए इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। किन किन के नहीं बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस के, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के और इंट्रांजिटिव वर्ब के। और ये आई तो ये इज, एम, आर ये सब दे रखे हैं। अगर ये मेन वर्ब के रूप में कार्य काम करेंगे तो हम लोग इनके पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है। अब ये इसमें एक छोटा सा वर्ड आया कि ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। अब वर्ब दो तरह की होती है ना। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो हमारी क्या हो जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। देखो जैसे ये राहुल सरप्राइज, राहुल ने सरप्राइज किया, किसको किया? ऑल ऑफ अस, है ना। यानी कि इस वर्ब के बाद ये क्या आया है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यही देखो, मोनिका रीच्ड मुंबई, की मोनिका मुंबई पहुंच गई, है ना। ये हमारे कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आया? ये मुंबई, मुंबई ऑब्जेक्ट नहीं है, मुंबई क्या है? हमारी एडवर्ब है। कैसे पता लगा? कि ये इसको याद रखना कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन नहीं है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वॉट या वूम के रिप्लाई हमेशा क्या हो जाते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग सेंटेंस में बना के देखते हैं कई बार, राहुल सरप्राइज ऑल ओवर। वॉट का मतलब होता है क्या, और वूम का मतलब किसको। वे राहुल ने किसको सरप्राइज किया? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अस, हमको, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऐसे देखो मोनिका रीच्ड मुंबई, मोनिका मुंबई पहुंच गई, तो हमने लगा के देखा मोनिका कहाँ पहुंच गई, है ना। कहाँ पहुंच गई? मुंबई। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि जो रिप्लाई वोट या वूम का होगा वही हमारे ऑब्जेक्ट हो जाए। हमने लगा के देखे मोनिका पहुंच गई क्या? अरे इससे तो कोई नहीं आ रहा। तो दूसरा वाला देखो, मोनिका किसको पहुंच गई, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा। तो यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है। ये जनरल सी बात है। अब देखो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने देखा कि जब और इससे क्लियर हो जाएगा। मोहित वॉश्ड माई कार, मोहित ने क्यों मेरी कार को वॉश कर दिया। मोहित ने किसको वॉश किया? माई कार, है ना। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसी वर्ब है ये ट्रांजिटिव। अजय डेकोरेटेड माई हाउस, अजय ने हमारा हाउस को डेकोरेट कर दिया, यानी उसको सजा दिया। हम लगा दिया अजय ने किसको सजा दिया, या अजय ने क्या सजा दिया? माई हाउस। यानी वोट का रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दे रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ते हैं। वो क्या, वो इसको यहाँ पर हमने लगा के देखें, वोट लगा के देखो कि वो दौड़ते हैं क्या, है ना। ये इसका क्या से हमारा कोई आंसर आ रहा है? इसमें से वोट से कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। वो किसको दौड़ते हैं? ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। तो ये कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। ऐसे ही इसको याद रखना है। राहुल इज ए स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है कोई भी विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उसको बोलते हैं स्कॉलर। कि राहुल इज ए स्कॉलर। देखो ये हमारा क्या है? इज हमारा जनरली क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, लेकिन आप लोग देखो मेन वर्ब तो है ही नहीं। इसलिए याद रखना है जब हेल्पिंग वर्ब भी आए और उसके बाद कोई भी मेन वर्ब ना आए, वो कैसी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव। ठीक है। इनके पैसे वो नहीं बना सकते। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो तो उसका हम पैसे वॉइस कैसे बनाते हैं? ठीक है। पैसे वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले याद रखना है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट होता है ना। फिर आता है हमारा वर्ब, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा क्या होता है? जनरली वो होता है कि भाई इससे इससे हम पहचान सकते हैं सेंटेंस है। लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई किसी को भी चेंज कैसे कर सकते, कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाते। ठीक है। सबसे पहले क्या जाता है कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ये इस प्रकार से आएगा कि भाई सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस दिया जाएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो उसका पैसे वॉइस कैसे बनाएंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाने हम यहाँ पर? सब्जेक्ट। ठीक है। इज एम आर आएगा, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। इसमें यही इसका एक स्ट्रक्चर है बेसिक कि भाई सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर? सबसे पहले ये पैसे वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है। फिर हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद हम लोग बाई प्लस लगा के क्या क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें लास्ट में ये बाई लगते हैं क्योंकि बाई से हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। और अगर हमारा ठीक है, यानी कि किसी भी अगर हमारा एक्टिव वॉइस दिया गया है उसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में है ना, उसके ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना है यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर लगानी है अपन को हेल्पिंग वर्ब है ना चेंज करके, और वर्ब की हमेशा इसमें यूज होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा के जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस से थोड़ा समझ में आएगा, इसमें थोड़ा कम आया होगा, इससे देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि राहुल प्लेज क्रिकेट, ये राहुल है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले देखो ये तो हमारा बन गया सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा क्या बन गया ऑब्जेक्ट। मैंने बताया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते साइड क्या लगाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है ना उसको आगे लेके आएंगे, ये लो ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया, यहाँ तक काम हो गया। पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला स्टेप है पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। सबसे पहले आपने काम किया भाई सेंटेंस पहचान लिया, ये सेंटेंस कैसा है अपना, राहुल प्लेज क्रिकेट, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस भी कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव। तो कैसे बनाएंगे, देखो क्रिकेट ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने टाइम ऑब्जेक्ट को आगे लिख देते, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा क्रिकेट, क्रिकेट को मैंने लिख दिया आगे। अभी मैंने सिखाया, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या करेंगे, इसको इज एम आर में चेंज, इज एम आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, किस में चेंज हो रहा है, इज एम आर में, है ना। ये आपको याद करने पड़ेंगे सभी को कि भाई क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट सिंगुलर है ना, इज एम आर ये तो सबको पता होगा, टेंस सबने पढ़े होंगे कि भाई क्रिकेट के लिए क्या यूज करूंगा मैं, इज एम या आर, तो क्रिकेट के लिए क्या यूज होता है इज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, अभी अभी बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और यहाँ पर बाय लगा के राहुल, किस कौन खेलता है, राहुल, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये वाला नहीं लिखना है, ये इसको छोड़ दो, यहाँ भी यहाँ बढ़ेगा। दूसरा देखो, अजय डज नॉट हेल्प अस, ये सेंटेंस कैसे है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस भी कैसे बनाएंगे, नेगेटिव। ऑल ऑफ, इसमें देखो अजय डज नॉट हेल्प अस, अजय हमारी मदद नहीं करता है, अजय किसकी मदद नहीं करता है, हमारी, अस, और ये हमारे सेंटेंस का क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। अब ये याद रखना है, अगर अगर जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे ये आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, है ना, ये तो हो गया सब्जेक्टिव, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर मान लो ही आया है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या है, ही हिज हिम। अगर मान लो सी आता है तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सी हर हर। और दे आया है तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे देयर देम, ठीक है। तो एक आखिरी बच गया, दो और बच गए, और वी आएगा, है ना, वी अगर सब्जेक्टिव है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अस, ठीक है। और इट का इट ही रहता है ना, ये याद रखना। अब कौन सा बच गया, यू और बच गया ना, एक एक इधर लिख देते हैं यू। अगर मान लो यू आए तो यू का सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम रहते हैं। अब ये याद रखना, अगर ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना, अगर मुझे इनका सब्जेक्ट बना के लिखना है तो इनको इंटरचेंज करके लिखना पड़ेगा, ये ऐसे। अगर मान लो लास्ट में मी आया है तो मैं सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखूंगा आगे, आई। अगर मान लो यहाँ पर हर आया है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखूंगा मैं, सी। यहाँ पर दैम आया तो सब्जेक्ट के रूप में दे। यहाँ पर अस आया तो सब्जेक्ट के रूप में वी। अगर इट आया तो इट का इट रहना, और यू आएगा यू का यू, ठीक है। समझ गए, देखो अब आगे एक बार फिर से देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, देखो अजय डज नॉट हेल्प अस, है ना, ये वाला हम लोग देख रहे थे, अजय डज नॉट हेल्प अस, ये कैसे सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस भी कैसे बनाएंगे, नेगेटिव। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अस को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना। अब ये भी बताया कि अस कैसा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, इसका वो क्या बन जाएगा सब्जेक्टिव केस, पी, ठीक है। ये डू डज कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, किस में चेंज कर देते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो डू वी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आई इज एम आर में से आर, ठीक है। और नोट है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो नोट है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो कैसे सेंटेंस था ये हमारा नेगेटिव, तो इसका पैसिव वॉइस भी कैसे बनाएंगे, नेगेटिव। वी आर नोट, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, हेल्प्ड, और बाय लगा के तो ये हमारा सब्जेक्ट, इसको ज्वाइन कर देना है, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देखो, इंटेरोगेटिव, डू दे लाइक यूर ब्रदर्स, कि क्या वो तुम्हारे भाई को पसंद करते हैं। सेंटेंस कैसा है ये हमारा, सेंटेंस है ये हमारा
इंटेरोगेटिव, तो इसका पैसिव वॉइस भी कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे आगे की पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस बार हम पैसिव वॉइस में बनाते टाइम भी सबसे पहले आगे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैसे देखते हैं, ये देखो, डू दे लाइक योर ब्रदर्स, कि क्या वो तुम्हारे भाई को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर ब्रदर। योर ब्रदर आ गया। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज किस पे करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। योर ब्रदर कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, इज। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम इज से। इज योर ब्रदर, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाई। अब देखो आगे हमारा क्या है, दे। पीछे पीछे बाई प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो दे का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्ट होता है हमारा दे। अगर दैम का सब्जेक्ट बनाना पड़ता तो दे, अगर दे का ऑब्जेक्ट बनाना है तो दे। ठीक है, हो गया। उसके इसके बाद हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना, जिनके बारे में हम लोग उनको जनरली नहीं शो करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये है, पैसिव वॉइस में दो तरह के सब्जेक्ट आएंगे, है ना, एक तो डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट में जैसे पुलिस हुआ, जज हुआ, प्रिंसिपल हुआ। इनडेफिनेट में समवन, समबडी, नोबडी, नो वन। ठीक है, ऐसे याद रखें। जैसे कि आई एम लव्ड, कि भाई मेरे को कोई प्यार करता है, या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समवन लव्स मी, कि भाई मेरे को कोई ना कोई तो प्यार करता है। तो यहाँ पर ये कौन सा सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है, तो जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन सब्जेक्टों को हम लोग बाई के साथ जोड़कर नहीं लिखते। जैसे सेंटेंस में दिया गया है, रोहन वाज चीटेड, कि रोहन को क्या किया गया, चीट किया गया। किसी ने तो किया होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस है ना। अपने आप तो चीट हुआ नहीं होगा, जिसने चीट किया होगा तो वो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन वहां पर ये आगे नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ये हमारे पैसिव वॉइस है। इसको क्या बनाना पड़ के लिए बोला इसमें, एक्टिव वॉइस। तुम्हारे में ऐसा नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लें, समबडी चीटेड रोहन। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर हो गया। अब हमारा अगला, यहाँ पर ये देखो, हु स्कोल्ड यूर ब्रदर, कि भाई तुम्हारे भाई को किसने डांट दिया। ये याद रखना है बस। अगर हु आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड है, अभी तक हमने इंटेरोगेटिव देख लिया, अब हमारा आखिरी देखना है डब्ल्यू एच वर्ड। अगर डब्ल्यू एच वर्ड में आगे हु आ रहा है तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, बाई हुम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगे लगा देंगे हम लोग बाई हुम। स्कोल्ड्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस है, ये किस में चेंज होता है, इज एम आर में। यूर ब्रदर कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगा दें, इज। बाय होम यूर ब्रदर स्कोल्डेड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म।